भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ लेख हमें फांसी देने के बजाय गोली से उड़ाया जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्कार, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फांसी पर लटकाए जाने से 3 दिन पूर्व 20 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह तथा उनके साथियों श्री राजगुरु एवं श्री सुखदेव ने निम्नलिखित पत्र के द्वारा सम्मिलित रूप से पंजाब के गवर्नर से मांग की थी कि हमें या उन्हें युद्धबंदी माना जाए तथा फांसी पर लटकाए जाने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। यह इन पत्र राष्ट्रवीरों की प्रतिभा, राजनीतिक मेधा, साहस एवं सौंदर्य की अमर गाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 20 मार्च 1931 प्रति गवर्नर पंजाब शिमला महोदय, उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखी बातें आपकी सेवा में रख रहे हैं। भारत की ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वाइसरॉय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधीश ट्रिब्यूनल स्थापित किया था, जिसने 7 अक्टूबर 1931 को हमें फांसी का दंड सुनाया। हमारे युद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया कि हमने सम्राट जॉर्ज प्रथम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के इस निर्णय से 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली कि यह अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। दूसरी यह है कि हमने निश्चित रूप से इन युद्ध में भाग लिया है, अतः हम युद्धबंदी हैं। यद्यपि इनकी व्याख्या में बहुत सीमा तक अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, तथापि हम यह कहें बिना नहीं रह सकते कि ऐसा करके हमें सम्मानित किया गया है। पहली बात के संबंध में हम तनिक विस्तार से प्रकाश डालना चाहते हैं। हम नहीं समझते कि प्रत्येक रूप से ऐसी कोई लड़ाई छिड़ी हुई है। हम नहीं जानते कि युद्ध छिड़ने के से न्यायालय का आशय क्या है, परंतु हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं और साथ ही हमें इसे इसके ठीक संदर्भ में समझना चाहते हैं। युद्ध की स्थिति, हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों का आय के साधनों का अपना एकाधिकार कर रखा है। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीवादी और अंग्रेज या सर्वदा भारतीय ही हों, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। चाहे युद्ध भारतीय पूंजीवादियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तो भी इस स्थिति के कोई भी अंतर नहीं पड़ता। यदि आपकी सरकार कुछ नेताओं या भारतीय समाज के मुखियाओं
पर प्रभाव जमाने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं मिल जाएं अथवा समझौते हो जाएं, इससे भी स्थिति नहीं बदल सकती तथा जनता पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। हमें इस बात की भी चिंता नहीं कि युवकों को एक बार फिर धोखा दिया गया है और इस बात का भी भय नहीं है कि हमारे राजनीतिक नेता पथभ्रष्ट हो गए हैं और वे समझौते की बातचीत में इन निरपराध, बेघर और नाचित बलिदानियों को भूल गए हैं, जिन्हें दुर्बल से क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य समझा जाता है। हमारे राजनीतिक नेता उन्हें अपना शत्रु मानते हैं क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा में विश्वास रखते हैं। हमारी वीरांगनाओं ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने पतियों को बलिवेदी पर भेंट किया, भाई भेंट किया और कुछ भी उनके पास था सब न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया, परंतु आपकी सरकार उन्हें विद्रोही समझती है। आपके एजेंडे भले ही झूठी कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम कर दें और पार्टी की प्रसिद्धि को हानि पहुंचाने का प्रयास करें, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा। युद्ध के विभिन्न स्वरूप हो सकता है कि यह लड़ाई भिन्न दशाओं में भिन्न स्वरूपों ग्रहण करें। किसी समय यह लड़ाई प्रकट रूप ले लेगी, कभी गुप्त दशा में चलती रहे, कभी भयानक रूप धारण कर ले, कभी किसान के स्तर पर युद्ध जारी रहे और कभी यह घटना इतनी भयानक हो जाए कि जीवन और मृत्यु की बाजी लग जाए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। वह आपकी इच्छा है कि आप जिस परिस्थिति को चाहे चुन लें, परंतु यह लड़ाई जारी रहेगी। इसमें छोटी छोटी बातें पर ध्यान रखना जाएगा। बहुत संभव है कि यह युद्ध भयंकर स्वरूप ग्रहण कर ले और निश्चय ही यह उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता। प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या क्रांति समाप्त नहीं हो जाती और मानवीय सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता। अंतिम युद्ध निकट भविष्य में अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा और यह युद्ध निर्णायक होगा। साम्राज्यवाद व पूंजीवाद कुछ दिनों में के मेहमान हैं। यही एक लड़ाई है जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है और हम अपने पर गर्व करते हैं कि इस युद्ध को ना तो हमने प्रारंभ किया है और ना हमारे जीवन के साथ समाप्त ही होगा। हमारी सेवाएं इतिहास के उस अध्याय में लिखी जाएंगी जिसको यतीन्द्रनाथ दास और भगवती चरण के
बलिदानों ने विशेष रूप से प्रकाशमान कर दिया है। इनके बलिदान महान हैं। जहां तक हमारे भाग्य का संभव है, हम जोरदार शब्दों में आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णय कर लिया है। आप ऐसा करेंगे ही आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार भी प्राप्त है, परंतु इस प्रकार आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत ही अपना रहे हैं और आप उस पर कटिबद्ध हैं। हमारे अभियोग की सुनवाई इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे किसी प्रकार की दया और प्रार्थना नहीं करते हैं। हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्धबंदी हैं, अतः इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसे कि व्यवहार किया जाए और हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। अब यह सिद्ध करना आपका काम है कि आपको उस निर्णय में विश्वास है जो आपकी सरकार के न्यायालय ने किया है। आप अपने कार्य द्वारा इस बात का प्रमाण दीजिए। हम विनम्र पूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेना विभाग को आदेश दे दें कि हमें गोली से उड़ाने के लिए एक सैनिक टोली भेज दी जाए। आप दिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये अंग्रेज सरकार से इस बारे में कह रहे हैं कि हमारे लिए हम आपके दुश्मन हैं और आप दुश्मन हो हमारे देश के लिए। और जैसे एक दुश्मन दूसरे दुश्मन पर प्रहार करता है या युद्ध करता है, उसी तरह से हमसे लड़ा जाए और हमें फांसी की जगह गोली से उड़ा दिया जाए। ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बोल रहे हैं। नमस्कार।